ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 में राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए इस बार आरजे काव्य और ओहो रेडियो की टीम आ रही है उत्तराखंड के हर जिले और वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में। तो एक्सपीरियंस कीजिए इस शानदार जर्नी को हमारे साथ। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्रहित में अग्रसर संस्थान, पावर्ड बाय उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस देहरादून, को पावर्ड बाय स्टेट हेल्थ अथॉरिटी उत्तराखंड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी उत्तराखंड, एसोसिएशन स्पॉन्सर नमामि गंगे, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर एंड आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे काव्य और आज के दिन की शुरुआत पिथौरागढ़ में द एशियन एकेडमी। बच्चे नीचे इंतजार कर रहे हैं, साइंस की एग्जीबिशन भी चल रही है और मुझे मालूम चला कि बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्होंने तैयार करी हैं देशभक्ति को लेके, राज्य निर्माण को लेके। लेट्स चेक इट आउट। हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। At this present moment, seated before us, who have joined our Asian family, is a treasure house of inspiring voice, a thundering yet soulful voice of Uttarakhand, who is none other than Uttar ka Puttar, RJ Kavya. Alongside him is all the team. छोटे छोटे कदमों से ही सही एक नई शुरुआत होगी जरूर। राज्य से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए हमारा योगदान रहेगा भरपूर, हमारा योगदान रहेगा भरपूर। बागेश्वर से जिनका संबंध है, उत्तराखंड की अब वो शान है। ओहो रेडियो की शुरुआत कर जिन्होंने बढ़ाया उत्तराखंड का मान है। उत्तर का पुत्र उपाधि पाकर, उत्तर का पुत्र उपाधि पाकर उत्तराखंड का बढ़ाया सम्मान है। वही आज हमारे खास मेहमान हैं, वही आज हमारे खास मेहमान हैं। अपनी बोली भाषा को बढ़ावा दे, अपने उन दिव्य मंदिरों की गाथा गाएं जिन्होंने उत्तराखंड को भव्य बना दिया। पर शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अब मैं तुम सबते को कि तुम सबू को अपन संस्कृति प्रचार करन छो। इही लीजी मु अपन बैठे शुरुआत करी बे, तुम सबू को ये कौन चा कि तगड़ियो भविष्य में तुम जाने रोला वहाँ यह गर्व से कया कि मैं उत्तराखंड बैठी छूं और उत्तराखंड में छूं। जाने तुम रोला ये ध्यान रखिया कि तुम्हारी सांस्कृतिक सम्मान तुमन करन छो। जाने रोला याद रखिया कि तुमन अपन बोली के बोली पे उस सम्मान करन छो। और यदि तुम यह करला तो यह बात निश्चित छू कि हमार उत्तराखंड अभिल बढ़ोलो।
लगा लेना ए भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। This was the wish of Vikram Singh Batra. He wanted to be an army soldier as his father, but his father was martyred for our nation. That makes Vikram's mother that he should not join Indian Army. So let's see how he satisfied his mother to join him Indian Army. Please come back, my son. Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! Bharat Mata ki! जब तक सूरज चढ़ेगा, हो रही है वीर बरबसी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो हरी भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। सबसे कमाल की बात मैं ये देख रहा था कि जब जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, जो हमारा कल्चर है, मैं जोशी जी से कह रहा था कि इतू बढ़िया करेंगे अंतिम परफॉर्म करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो दूर देहरादून में बैठे या जो हमारे शहरी इलाके हैं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की आवाम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ये दूर पहाड़ी जिलों में कितना टैलेंट भरा हुआ है। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मैं ये सब दिखाने वाला हूँ उन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए हिमालयन पीठाधीश्वर वीरेंद्रानंद जी महाराज। आज वो यहाँ पे नहीं हमारे बीच में, लेकिन हमेशा उनकी गुड विशेस रहती हैं। और जब मैं उनसे बात भी कर रहा था, उन्होंने कहा आप हमारे विद्यालय में जाइएगा, आपको भरपूर टैलेंट मिलेगा। और जब यहाँ पे आया तो वाकई में लगा कि जो जो उन्होंने कहा था वो सब कुछ, चाहे विक्रम बत्रा वाला जो परफॉर्मेंस थी, एक बार उन बच्चों के लिए भी जोरदार करना। I'm sure विक्रम बत्रा ने कैसे फाइट किया वो हम में से किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन जब ये बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। जब उससे पहले वो जब जाकर और वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहे थे, हे नंदा और वो सारे गीतों पे, तो कितना खूबसूरत वो सारी चीजें लग रही थी। और वाकई में ये हमारा जो रिच हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है, यही उत्तराखंड राज्य को उत्तराखंड बनाता है। और सबसे कमाल की बात, जो वो बच्ची ने इतना बढ़िया, पाठक जी की लड़की जो कह रही थी, वो इतना कमाल की उसने एक बात कही कि हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोशल होना थोड़ा सा भूल गए हैं। हम टेक्स्ट बुक से फेसबुक तक पहुंच गए हैं, कबूतर के गले में चिट्ठी डालने से लेके इंस्टाग्राम के डीएम तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के दौर में सोशल होना थोड़ा सा भूले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज ये जो ओहो रेडियो है, ये न केवल उत्तराखंड बल्कि इस देश का, हिंदुस्तान का पहला डिजिटल रेडियो है। पहले होता था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में आता था, रेडियो सेट्स पे आता था। हमने थोड़ी सी इनोवेशन करी उसमें। हम पहले नहीं है, दुनिया में हुआ है, लेकिन हमने यहाँ करने की कोशिश करी कि कैसे इसको गांव-गांव पहुंचाया जाए। तो 16,000 गांव उत्तराखंड में लगभग हैं, जिनमें से 15,600 गांव में आज 2G इंटरनेट एटलीस्ट पहुंच चुका है। तो हमारा रेडियो 96 kbps की स्पीड पे भी चल जाता है। तो हमने उस फील्ड में करने की कोशिश करी कि थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इसको बदला जाए। आज स्टार्टअप्स का जमाना है, नई नई इनोवेशन हो रही है। आज हम फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं, दुनिया इतने आगे पहुंच चुकी है, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हो जा रही हैं। क्या हम फॉरेस्ट फायर को लेके कोई स्टार्टअप नहीं कर सकते कि जब पहली चिंगारी, थोड़ी सी भी आग लगे और कोई इंफॉर्मेशन जो है जहां पे कॉल सेंटर है वहां तक पहुंच जाए? शायद हमने सोचा नहीं, राइट? ऐसी कितनी सारी चीजें हैं। नदियों, जब नदी में पानी ज्यादा आ जाता है, एकदम से बाढ़ आती है, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता जो रियल टाइम में विद इन अ सेकंड जो है हम तक कोई इंफॉर्मेशन दे दे? शायद हमने उसको उतना इंपॉर्टेंट माना नहीं, राइट?
आज लोग कहते हैं कि हम फार्मिंग इसलिए नहीं कर रहे, हमारे पास लैंड नहीं है। कितने बच्चे जानते हैं कि पानी में भी सब्जी उगाई जा सकती है? बहुत कम बच्चे हैं। आपको पता है पानी में आप गमलों के अंदर ये जो कोकोनट का जो बाहर का स्किन होता है उसकी मदद से आप गमले के अंदर अपने घर पे सब्जी उगा सकते हैं। लैंड की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बैल्कनी में आप उगा सकते हैं, क्योंकि हम उस तरफ सोच नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। आज से 50, 60, 80 साल पहले के जो आपके दादाजी या उनसे पूछिएगा, वाकई में टफ लाइफ उनकी थी। हमारी किसी भी लिहाज से कोई टफ लाइफ नहीं, बिल्कुल भी 1%। कितने बच्चे चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने? कितने बच्चे हैं जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे, आज के बाद ये सोचेंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे राज्य, हमारी सोसाइटी के लिए क्या हो सकता है? कितने बच्चे हैं? तो क्या आप चाहते हैं कि राज्य नंबर 1 राज्य बने? मेक सम नॉइज। क्या आप चाहते हैं कि राज्य नंबर 1 राज्य बने? तो मैं कहूंगा कि राज्य निर्माण से आप कहेंगे राष्ट्र निर्माण। ठीक है? राज्य निर्माण से, राज्य निर्माण से, राज्य निर्माण से। तो ये हम सबको करना है, और आज से ही, अभी से ही ये सोचना है कि मेरा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है मेरी सोसाइटी के लिए, मेरे जिले के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे राज्य के लिए। तो क्या आप तैयार हैं इसको लेके? क्या आप तैयार हैं इसको लेके? क्या आप तैयार हैं इसको लेके? तो थैंक यू वेरी मच। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। आ चुके हैं हम लोग हमारे आज के दूसरे स्कूल मानस एकेडमी में। बच्चों से मिलते हैं। बढ़िया बेहतरीन धूप खिली हुई है। ओहो हिल यात्रा सीजन 2, राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का ये जो मिशन है, ये जो मूवमेंट है, ये लगातार आगे बढ़ रहा है और दिलचस्प होता जा रहा है। चलिए। ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो हिल गया तेरा। It has been 22 years since Uttarakhand became a hill state, and during this period it has been successful to create its an extraordinary image in the country as well as in the whole world. चिपको आंदोलन का एक ही है उद्देश्य, पेड़ों का विनाश करने वाले को मिले दंड। हरियाली है इस राज्य की पहचान, तभी तो है यह अपना प्यारा उत्तराखंड। बात करते हैं उस जगह की जहाँ भक्ति का भाव है, जहाँ सुंदर है गांव है, जहाँ कड़कती धूप है, जहाँ शीतल सी छाव है। मैं जहाँ रहूँ, जहाँ मैं याद रहे तू। I hope you all enjoy that, and even the guests who have come here, उनको भी अच्छा लगा होगा ये सारे कार्यक्रम जो बच्चों ने किए हैं। बिकॉज ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हुआ था प्रोग्राम, तो बच्चों ने अपने हिसाब से तैयारी की और जो भी परफॉर्मेंस यहाँ पर पेश की है, चाहे वो स्पीच हो, पोएम हो, चाहे वो सॉन्ग्स हो या डांस हो, राइट। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रस्तुति थी आज के इस प्रोग्राम के लिए। तो अब कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले PTM is here? Yes, yes. Yeah, so before I call Kavya sir on the stage, I will request Chairman sir to kindly present him this memento from school side as a token of love from all the students and teachers. It's like a memento from our side as a token of love. और अब मैं काव्या सर को मंच पर आमंत्रित करूंगा, जिसके लिए आई थिंक सभी बच्चे काफी एक्साइटेड होंगे, राइट। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। ओहो हिल यात्रा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गिव इट अप फॉर जितने भी बच्चों ने यहाँ परफॉर्म किया, जोरदार तालियां। ऑल राइट, तो
और जब हम राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, वो सिर्फ भाषण के लिए नहीं करते हैं। एक बात बताइए, क्या होता है लीडर? क्या होता है मुझे बताइए। लीडर किसको बोलते हैं हम? नेताजी को। फिर किसको बोलते हैं लीडर? कौन बताएगा? हाथ खड़े कीजिए। मोदी जी। और बताओ, हाथ तो खड़े करो बच्चों, कौन बताएगा लीडर क्या होता है? हाँ हाँ, ये बंगाल की खाड़ी से हाथ उठा रहा, देख ही नहीं रहा था। आओ आओ बताओ, कौन होता है लीडर? जो सबको लीड करे। आप लीडर बनना चाहते हो ना? आप लीड नहीं करना चाहते? आप लीड नहीं करना चाहते, जस्ट फॉलोअर बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? पक्का? अभी तक तो नहीं बनना चाहते थे। लीडर बनोगे, किस फील्ड के लीडर बनोगे? आपका इंटरेस्ट का एरिया क्या है? किस चीज में मजा आता है? बोले 4 रोटी खा के सो जाने में। बताओ किस चीज में मजा आता है? हाँ, खेलने में। क्या खेलने में? फुटबॉल। फुटबॉल में कौन आपका फेवरेट प्लेयर है? क्या बात है, उसकी तरह बनोगे या अपनी तरह बनोगे? चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। और कोई बताओ मुझे, लीडर क्या होता है? ये तो चलो फुटबॉल में लीड करेगा, और कोई बताओ। हाँ, पीछे से लाल स्वेटर वाली मैम के सामने। हाँ, अरे रुको तो, सुनने तो दो। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। क्यों हमारे आसपास से साइंटिस्ट नहीं निकलते हैं? क्यों हमारे आसपास इनोवेशन नहीं होती है? क्यों हमारे आसपास से स्टार्टअप्स नहीं निकल रहे हैं? सारे स्टार्टअप्स का ठेका क्या बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद और गुरुग्राम वालों ने लिया? क्या सारी इनोवेशन वो सिलिकॉन वैली में ही होगी? वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं झांकते हैं। हम सिर्फ रट्टा लगवा दे रहे हैं और बच्चों को भी रट्टा लगवा रहे हैं और 99% मार्क्स वालों के लिए तालियां बजा दे रहे हैं। क्या हमने कभी कोशिश करी है उन बच्चों के लिए जो 8 बच्चे उनके लिए तालियां बजाएं? क्या उस बच्चे के लिए कभी जो रोज नाखून बिल्कुल बढ़िया काट के लाता है, एकदम ड्रेसअप अच्छे से होके आता है, हमने कभी उसको खड़ा करके उसके लिए तालियां नहीं बजाई होंगी? हम सब एक समाज के तौर पे अगर कोई अच्छी साइकिल चलाता है, कितने बच्चे हैं जिनको साइकिलिंग में मजा आता है? लेकिन आई एम श्योर आप में से आज तक किसी एक बच्चे को किसी ने ये नहीं कहा होगा, आपके आसपास या आपके माँ बाप या आपके टीचर्स ने, कि तुम कितनी बढ़िया साइकिल चलाते हो, तुम ओलंपिक में जाना, साइकिलिंग के अंदर जाना। कहा है किसी बच्चे को? कहा है? कितने बच्चे हैं आपका जिनको स्विमिंग करने में मजा आता है? मुझे ये बताइए, आप में से कितने बच्चों को आपके आसपास के लोगों ने कहा है कि तुम एक दिन हिंदुस्तान का सबसे अच्छा स्विमर बनोगे? कहा है किसी को? यहीं पे प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इन सबको एक रेस का हिस्सा बना रहे हैं जहां सिर्फ 99% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट हो गया। हमने इनकी जिंदगी को ट्रेडमिल की जिंदगी बना दी है, जहां दौड़ तो एक घंटा रहे लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। वो ट्रेडमिल होती है ना जिसमें रोज दौड़ते हैं और 1 घंटे बाद कहां हो? वहीं है। जिस दिन आप सड़क पे दौड़ना सिखा देंगे इनको, जिस दिन इनके हर एक छोटे एफर्ट्स को, कई बच्चे क्लास में कॉमेडी करते होंगे, क्या पता कल को कोई इन्हीं में से कपिल शर्मा बन जाए। कि कपिल शर्मा कितनों को पसंद है? ये देखिए, सुनील ग्रोवर कितनों को पसंद है? कितने बच्चों को अमिताभ बच्चन पसंद है? कभी हम वो वाला जो इनका फील्ड है या वो वाला जो इंटरेस्ट है ना, शायद उस तरफ देख नहीं रहे। मैं प्लीज आपके विद्यालय में आके, मैं ये इसलिए देहरादून से, कई बार हम ये सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं भी तो रेडियो स्टेशन चला रहा हूँ, गाने चला रहा हूँ, मस्त क्रीम पाउडर आप डांस करते रहो दिन भर, राइट? हम भी तो वो कर सकते हैं। मैं क्यों आया हूं? ताकि कल को इसी समाज में से अच्छे साइंटिस्ट निकलें, अच्छे एक्टर्स निकलें, अच्छे ओरेटर निकलें। कितनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस यहाँ आपके बच्चों ने दी थी, ताकि हर फील्ड में हम लोगों को निकाले। तो जब हर एक फील्ड में हमारे यहाँ से अच्छे बच्चे निकलेंगे तो एक अच्छे राज्य का निर्माण हो जाएगा, और जब एक अच्छे राज्य का निर्माण होगा तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। हमारे साथ में ड्रीमर्स फाउंडेशन से अभिनव जी हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बार आप भी मंच पे आ जाएं। आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज वो शेयर कर रहे हैं, आप जरूर से उनको सुनिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, देखिए आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। 1-2 छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को आपके साथ शेयर करनी है।
आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी एनटीएससी का एग्ज़ाम दिया है या जो आगे चल के एनटीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, स्पेशली क्लास 9th एंड 10th? हाँ, कुछ कह रहे हैं कि सर ये पहले यही बता दो कि एनटीएससी क्या होता है। आपने एग्ज़ाम तो ले बेटा, एनटीएससी आपकी सीबीएसई के द्वारा एवरी ईयर आपको ये सीबीएसई एग्ज़ाम कराती है जिसको बोलते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। 2 लेवल पर होगा, पहले आपको उत्तराखंड लेवल पर ये एग्ज़ाम देना है, देन फिर आप इसको जाकर नेशनल लेवल पर परफॉर्म करते हैं। जो बच्चे एनटीएससी सर्टिफिकेट रखते हैं वो मैं पहले ही कहता हूँ कि भीड़ से अलग हो जाते हैं। डैट मीन्स कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो एनटीएससी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर दूसरों से क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो जिस तरीके से सीबीएसई एनटीएससी कराता है, ड्रीमर फाउंडेशन एक एग्ज़ाम उत्तराखंड में इस बार कराएगा जिसको हम बोल रहे हैं यूटीएससी, उत्तराखंड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। उत्तराखंड टैलेंट सर्च एग्ज़ाम को हमने 3 स्लैब में डिवाइड किया हुआ है। पहला 5th to 8 जो जूनियर है, फिर मिडिल हमारा 9th और 10th, एंड जो थर्ड होगा आपका 11th एंड 12th। जो जूनियर विंग्स हैं उनके लिए हमने इसको प्राइजेस रखे हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट आएगा वो लैपटॉप, सेकंड टैबलेट एंड द थर्ड कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो वो भविष्य में करना चाहते हैं। और 11th और 12th के लिए यहाँ स्पेशल स्कॉलरशिप है थ्रू आउट दी उत्तराखंड। जो भी बच्चे 11th 12th सेगमेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या अप टू द 10th रैंक आएंगे उनको ड्रीमर फाउंडेशन जो भी वो तैयारी करना चाहते हैं, आइदर इन द फील्ड ऑफ आईआईटी, आइदर इन द फील्ड ऑफ नीट और इन द एनडीए, तो देहरादून में जो हमारे एसोसिएट इंस्टीट्यूट हैं उनमें अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलेगी जो टॉप 10 रैंकर होंगे। उसके बाद भी स्लैब बने हुए हैं, अप टू 30, अप टू 50% हम स्कॉलरशिप आपको देंगे। मैं एक फॉर्म यहाँ पर आपके स्कूल में देकर जाऊँगा जो यूटीएससी का फॉर्म है, उसमें एक व्हाट्सएप नंबर है, उसको फिल करके आपको केवल व्हाट्सएप करना है उस नंबर पर जहाँ पर आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद ये एग्ज़ाम हम आपके ही यहाँ पर आकर कंडक्ट कराएंगे, पॉसिबल हुआ तो स्कूल कैंपस में ही हम इसको कंडक्ट कराएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आगे आएंगे। विश यू अ गुड लक, थैंक यू। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी के इस कैंपस में आज हमारे उत्तराखंड के जो जाना पहचाना चेहरा है और जिनको हम लोग केवल स्क्रीन में ही देखते और सुनते थे, तो ओहो रेडियो में मिस्टर आरजे काव्या आज हमारे बीच है। मैं आपका इस कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही आपके पूरी टीम के सभी सदस्य यहाँ पर हैं। हमारे भाई श्री प्रकाश जोशी जी और ललित जी भी आज साथ में यहाँ पर आए हैं। हमारे एमसीएस टीम के मैनेजर एचआर योगेश भट्ट जी, एचओडी अंशुल पंत जी और सभी स्टाफ यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आरजे काव्या जी, जो कि आपने देखा कि एक बागेश्वर जैसी जगह से, छोटे से गांव से निकल करके किस तरह से आपने अपनी बच्चे, हम आपको बार बार बताते हैं कि आपको अपना जो स्वॉट एनालिसिस है वो करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, लाइफ में कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पर आपके लिए थ्रेट्स हैं। और उसी में हमको ये भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। और इसका साक्षात एग्जाम्पल आपने देखा कि आपकी स्ट्रेंथ थी कि आप बचपन में गाना गाते थे, और आपकी वीकनेस रही कि आप 11th में अनुत्तीर्ण हो गए जैसा आपने बताया, और फिर एक टर्निंग पॉइंट आया और आप दिल्ली चले गए। तो किस तरह से आपने अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस में कन्वर्ट किया। जो पोटेंशियल हम में होता है, जो प्रतिभा हम में होती है, हमको उसको लेकर के आगे चलना चाहिए। काव्या जी ने यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत मनोरंजक तरीके से और बहुत इन्फ्लुएंसिंग वे में, बहुत प्रभावी तरीके से आपको यहाँ पर मोटिवेट किया। बच्चों में देख रहा था बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल बच्चों के मन की ऐसी बात हो रही थी। क्योंकि हम लोग तो आपसे अपनी जैसी बात कहते हैं, काव्या जी ने आपसे आपकी जैसी बात कही, तो यू आर सीन मोर हैप्पी। तो आपने यहाँ पर हमारे इस कॉलेज को इस प्रोग्राम के लिए चुना, और काव्या जी का इस कॉलेज में आना ही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप स्टार्टअप की बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि बेंगलोर और सिलिकॉन में ही हम लोग वहाँ कर रहे हैं। पिथौरागढ़ से सीमांत जिले में और उत्तराखंड में यहाँ पर भी स्टार्टअप की कोशिश की गई है कि यहाँ के बच्चा, जिस आप राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, पिथौरागढ़ राज्य का सीमांत जिले के बच्चे यहाँ पर संसाधन एजुकेशन न होने के कारण यहाँ से देहरादून और बेंगलोर के चक्कर काट रहे हैं। और यही बात को ध्यान में रखते हुए हमारे ही शहर के युवा देवाशीष पंत ने, जो मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ के बच्चों को यहीं रोकने के लिए
मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की स्थापना की, जो अपने आप में उत्तराखंड का एकमात्र कॉलेज है। तो स्टार्टअप के लिए यहाँ पर भी लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें, हमारे HOD और HR यहाँ पर बैठे हैं, आज डायरेक्टर यहाँ पर नहीं है, भोपाल गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये कोशिश की है राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, कि यहाँ ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से यूथ पलायन कर रहा, यहाँ का यूथ यहीं रुके। तो आपकी इस कैंपेन का एक पार्ट ये भी है कि हम इस पलायन को रोकने के लिए पिथौरागढ़ जैसे ज़िले में, और हमने इस तरह के कोर्सेज चलाए जो आज ग्लोबल पर्सपेक्टिव में है। एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन है, ई-कॉमर्स है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, IT है, और हमारे बैंकिंग फाइनेंस है, न्यूट्रिशन है, इस पर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और आपकी इस मुहिम में हम लोग भी आपके साथ हैं। जब जब आपको हमारी आवश्यकता हो, हमारे एकेडमी की आवश्यकता हो, या व्यक्तिगत रूप से मेरी भी आपको कहीं पर आवश्यकता हो, हमारे कॉलेज की आवश्यकता हो, हम आपके साथ हैं। आपने बहुत सुंदर बीड़ा उठाया है और राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक आपकी ये यात्रा, आपका यह मिशन मंगलमय हो। और मैं निश्चित रूप से आपको और स्पेशली ललित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मानस एकेडमी को इस काम के लिए चुना, यहाँ पर आप आए। और बच्चों, आपने काव्या जी को देख कर, हम कई बार क्या होता है, पर्सनैलिटी को देख कर, व्यक्ति को देख कर ही इग्नाइट होते हैं। निश्चित रूप से कई बच्चे आज इग्नाइट हुए होंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं एक बार काव्या जी को, उनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, और अग्रिम यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बाय बाय। हिल या तेरा ओहो, हिल या तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो, हिल या तेरा।